हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 5 सब पार्ट्स दिए गए और सेकंड पार्ट के अंदर हमें 8 सब पार्ट्स दिए गए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें नीचे 5 एक्सप्रेशंस दिए गए। उन पांचों एक्सप्रेशंस के अंदर हमें ट्री डायग्राम को यूज करके टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है x-3। तो इस एक्सप्रेशन के दो टर्म्स आ जाएंगे x और -3। यहाँ पर x का सिर्फ एक ही फैक्टर आने वाला है जो कि खुद x ही है, और -3 का भी सिर्फ एक ही फैक्टर आने वाला है जो कि खुद -3 है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि टर्म और फैक्टर में डिफरेंस क्या है, लेकिन सेकंड पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा टर्म और फैक्टर के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे हम सेकंड एक्सप्रेशन लिख देंगे 1 + x + x²। तो इसके अंदर तीन टर्म्स आने वाले हैं, 1x और x²। यहाँ पे 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि खुद 1 है, x का भी सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि खुद x है, लेकिन यहाँ पे x² के दो फैक्टर्स है, x और x। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है y - y³। इसके अंदर दो टर्म्स आ रहे हैं, y और -y³। y का एक ही फैक्टर है जो कि खुद y है, लेकिन यहाँ पर -y³ के चार फैक्टर्स है। एक है -1, दूसरा है y, तीसरा है y और चौथा भी है y। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 5xy² + 7x²y। इस एक्सप्रेशन के दो टर्म्स है, 5xy² और 7x²y। यहाँ पर फर्स्ट टर्म के चार फैक्टर्स आ जाएगी, 5x, y और y, और सेकंड टर्म के भी चार फैक्टर्स आने वाले हैं, 7x, x और y। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के तीन टर्म्स आने वाले हैं। फर्स्ट आ जाएगा -ab, सेकंड आ जाएगा 2b² और थर्ड आ जाएगा -3a²। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के तीन फैक्टर्स है, -1a और b। सेकंड टर्म की भी तीन फैक्टर्स है जो कि है 2b और b, और थर्ड टर्म की भी तीन फैक्टर्स है, -3a और a। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें 8 सब पार्ट्स दिए गए। इन सभी पार्ट्स के अंदर हमें गिवन एक्सप्रेशन का टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है -4x + 5। इसका मतलब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स आ जाएगी -4x और 5। यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की दो फैक्टर्स आ जाएगी, -4 और x, और सेकंड टर्म में से आ जाएगा 5 फैक्टर। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर टर्म्स आ जाएगी -4x और 5y। फैक्टर्स आ जाएगी, फर्स्ट टर्म से आ जाएगी -4 और x, और सेकंड टर्म से आ जाएगी 5 और y। थर्ड पार्ट के अंदर टर्म्स आ जाएगी 5y और 3y²। फैक्टर्स आ जाएगी 5y, 3y और y। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी पांचों पार्ट्स के अंदर टर्म्स और फैक्टर्स आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की समरीज चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।